Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another lecture of Principle of Marketing। ये BCom प्रोग्राम BCom ऑनर्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। BCom प्रोग्राम एज वेल एज ऑनर्स, और इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। ये आपका एग्ज़ाम है सभी लोगों का, तो इसको अच्छे से सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करो। नाउ लेसन टू चैनल ऑफ मार्केटिंग। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यूनिट नंबर 4 पे आ चुके हैं हम लोग। इससे पहले यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 में काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो व्हाट इज़ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एलिमेंट्स को, जो भी आपके पास गुड्स हैं, वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे, इस द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ताकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके और फीडबैक दे सके। नाउ अगर मैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बात करूं तो ऑल्सो कॉल्ड, इसको मार्केटिंग चैनल भी कहते हैं, ट्रेड चैनल भी कहते हैं, आर यूज टू प्रोवाइड कंज्यूमर। ये कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो पहुंचाई जा सके जिनकी उनको ज़रूरत है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन, मिडल मैन और एक इंटर रिलेशनशिप जो इनके बीच में होता है। टाइटल फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक ऐसा रूट, एक ऐसा पाथ जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुँचता है, वो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। नाउ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल और एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। जो डायरेक्ट चैनल होता है उसको हम ज़ीरो चैनल भी कहते हैं, क्योंकि देयर इज़ नो मीडिएटरी, डायरेक्टली सामान प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता बीच में। प्लस यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो प्रोड्यूसर के पास अच्छा खासा होता है, और जैसे जैसे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में मीडिएटरीज आती रहती है, वैसे वैसे प्रोड्यूसर जो है उसके पास प्रॉफिट मार्जिन कम कम होता जाता है। ना 1 लेवल की बात करूँ तो उसमें रिटेलर, 2 लेवल की बात करूँ तो होलसेलर, रिटेलर, और अगर मैं 3 लेवल की बात करूं तो इसमें होलसेलर, रिटेलर के अलावा एजेंट भी रोल अप्लाई करता है। नाउ मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये किस किस में अपनाई जाती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए सीमेंट, स्टील, कोल, इसके अंदर हम लोग 1 चैनल लेवल, मैनी मैन्युफैक्चर मोर देन 1 चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए वो एक लेवल से ज़्यादा चैनल का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल चैनल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिवर्स चैनल के अंदर क्या है, जब कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक सामान पहुंचता है। रिजर्व और रिवर्स और बैकवर्ड चैनल का मतलब है वेरियस मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन एंड द पाथ विच गुड्स फॉलो फ्रॉम कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूजर टू प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर तक सामान पहुंचता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे यूटिलिटी, जो क्षमता है एक बिजनेस की फैलने की, दूसरी दूसरी लोकेशन तक पहुंचने की, जो अनटिल अनलेस तब तक नहीं हो पाता जब तक आपके पास डिफरेंट टाइप के मीडिएटरीज नहीं होते, तो ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है, भले ही मार्जिन कम हो जाता है। इट अफेक्ट अदर मार्केटिंग डिसीजन। इसकी वजह से, अब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से दूसरे मार्केटिंग जो फीचर्स हैं, जैसे प्राइसिंग है, प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर फ़र्क पड़ता है। प्राइसिंग पे कैसे, जब ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रखोगे तो आपको प्राइसिंग में भी उस हिसाब से इम्पैक्ट डालना पड़ेगा, प्रमोशन उतना करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उस हिसाब से करनी पड़ेगी। नाउ इट डिटरमाइंस द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट अवेलेबल है कंज्यूमर के पास कि नहीं है, ये सब भी किससे पता चलता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर से पता चलता है। अब ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग जो चैनल होता है, वो ना केवल आपका डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, ये आपका एक्सचेंज प्रोसेस का काम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये सॉर्ट का काम कर रहा है, क्लासिफिकेशन कर रहा है। तीसरा, ये एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। और फाइनली वो क्या करता है, अकोमोडेट सर्च बिहेवियर, ये ढूंढता है, रास्ते ढूंढता है बायर के लिए भी, क्योंकि उनको कंज्यूम कंज्यूम कंजम्पशन के लिए
गुड्स चाहिए, और सेलर के लिए भी ये क्या करता है, रास्ते ढूंढता है, एक पाथ ढूंढता है। नाउ इट इंटेल्स फर्म्स कमिटमेंट, ये फर्म के लिए एक भरोसा होता है कि हाँ, अगर मैं मिडिल मैन बीच में रख रही हूँ तो मेरा लार्ज लेवल पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। और ये कंट्रोल सिस्टम, अब आप देखो, अगर कोई भी मिडल मैन कंट्रोल में नहीं है, बीच में नहीं है, तो ज़्यादा कंट्रोल रहेगा एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन। नाउ सिलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब हम कैसे सेलेक्ट करें, मैं कैसे सिलेक्ट करूं, मुझे जीरो लेवल चैनल पे जाना है, वन लेवल लोगों को वन लेवल पे रखूं, टू लेवल पे रखूं, थ्री लेवल पे रखूं, ठीक है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ना सबसे पहले है मार्केट कंसिडरेशन, मार्केट के बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर आपका मार्केट का साइज ज़्यादा है, आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हो, आप कंज्यूमर के बेसिस पे काम कर रहे हो, आपका ऑर्डर साइज कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मार्केट साइज ज़्यादा है तो आपको मिडलमैन रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यू आर नॉट दैट मच केपेबल कि आप हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओ। ऑर्डर साइज आपका कैसा है उसके ऊपर भी, ऑर्डर साइज ज़्यादा होगा तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो ज़्यादा रखने पड़ेंगे। कस्टमर बाइंग हैबिट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कस्टमर हैबिचुअल होंगे आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंग हैबिट एंड प्रेफरेंस ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल यूजर, डिजायर फॉर क्रेडिट, प्रेफरेंस फॉर सेल्फ सर्विस, लिंकिंग फॉर डायरेक्ट मेल बिजनेस, विलिंग टू परचेज फ्रॉम डोर टू डोर, डोर टू डोर के लिए जाएंगे अगर वो सेल्फ सर्विस वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। अब प्रोडक्ट कंसिडरेशन में अब आप ये बात करोगे कि प्रोडक्ट किस टाइप का है, जैसे कि पेरिशेबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स रेगुलर यूज़ के होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको मिडल मैन को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में मिडल मैन को नहीं रखोगे, प्रोडक्ट लोगों के पास ही 3 दिन बाद पहुंच रहा है, तो वो तो ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पेरिशेबिलिटी में देखना पड़ेगा, शॉर्ट लेवल चैनल है कि आपका लॉन्ग लेवल चैनल है। नेक्स्ट साइज, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर जो प्रोडक्ट है वो बल्कि है तो शॉर्ट चैनल का यूज़ करते हैं, और अगर इजीली हैंडल हो सकता है तो हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। यूनिट वैल्यू, द लोअर द यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट द लॉन्गर इज द चैनल, यूनिट वैल्यू जितनी कम होती है उतना चैनल बड़ा होता है। टेक्निकल नेचर, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कस्टम मेड इंस्टॉलेशन और कंप्यूटर इक्विपमेंट, वो क्या होते हैं, टिपिकली सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के द्वारा बेचे जाते हैं टू द बायर। और जो टेक्निकल टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उसमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को लार्ज भी रखोगे तो ठीक है। प्रोडक्ट लाइन, द ब्रॉडर द प्रोडक्ट लाइन, जितनी ज़्यादा ब्रॉड होगी आपकी प्रोडक्ट लाइन, उतनी ज़्यादा आपका जो चैनल है वो शॉर्टर होगा। ये सब पॉइंट्स लिखते जाओ। नाउ कंपनी कंसीडरेशन, कंपनी कंसीडरेशन का क्या मतलब है, एज, साइज, रिसोर्सेज। कंपनी अगर लंबे टाइम से मार्केट के अंदर है, एंड ओल्ड स्टैब्लिश कंपनी, उसका खुद का मार्केटिंग नेटवर्क होगा, जबकि अगर एक नई कंपनी है तो उसको मिडलमैन रखने पड़ेंगे। साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लार्ज जो साइज है, अगर लार्ज इज ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैव शॉर्टर चैनल, और आपको क्या करना पड़ेगा, खुद की आपको ऑनर रख रहे हो, कंट्रोल खुद का चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडलमैन को अवॉइड करोगे। रिसोर्सेज, अ कंपनी हैविंग स्ट्रॉन्ग, अगर कंपनी का अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज है तो वो क्या करेगी, मिडलमैन कम रखेगी। और डिज़ायर फॉर कंट्रोल, अगर उसे कंट्रोल ज़्यादा रखना है तब भी वो मिडलमैन को क्या करेगी, कम रखेगी। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द प्रोड्यूसर, अगर जो सर्विसेज प्रोड्यूसर पहुंचाता है, द चैनल सिलेक्शन इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, किस टाइप की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर टू मिडलमैन, often retailer and other middlemen agree to carry the producer's product only, सिर्फ और सिर्फ only and only if the latter undertakes to provide certain marketing services, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सप्लाई ऑफ स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, मेंटेनेंस। मिडलमैन कंसिडरेशन, मिडलमैन के अंदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडलमैन, मिडलमैन जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है
ठीक है। तो अगर मिडलमैन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, तो फिर वहाँ पे मिडलमैन ज़्यादा होंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ डिजायर्ड मिडलमैन, ज़रूरत अगर मिडलमैन की है, किसी किसी प्रोडक्ट में होती है, तो वहाँ पे मिडलमैन ज़्यादा रहेंगे। एटीट्यूड ऑफ मिडलमैन, मिडलमैन की अगर मिडलमैन जो है वो प्राइस डिक्लाइन के गारंटी देता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए। मैनी अ टाइम अ मैन्युफैक्चर कैन नॉट यूज सर्टेन मिडलमैन, कभी कभी वो यूज नहीं करता मिडलमैन को, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द मार्केट पॉलिसी, वो कभी कभी मार्केट की पॉलिसी नहीं अपनाना चाहता। सेल्स पोटेंशियल, अगर आपकी सेल्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, तो आप सिंगल चैनल से बात नहीं बन पाएगी, आपको मल्टीपल चैनल्स यूज करने पड़ेंगे। कॉस्ट, द चैनल सेलेक्ट शुड बी लेस कॉस्टली, कोई भी चैनल आप सेलेक्ट करो उसका जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। अब आप डिपेंड करोगे, फोरकास्ट करोगे, एनालाइज करोगे सारी चीज़ें। नाउ सिलेक्शन ऑफ चैनल, अब मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी चैनल को नए प्रोडक्ट के लिए, कंपनीज के लिए। द चैनल सेलेक्टेड मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर टू पर्पज, मान लो जो भी चैनल आप सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट चैनल है चाहे वो मल्टीपल चैनल है, जो भी आप चैनल यूज कर रहे हो सबसे पहले देखोगे कि ये कौन से टाइप के प्रोडक्ट के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए या ओल्ड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए। For informing the potential buyer that the new product exists, and secondly for making him realize that he needs that product टू सेटिस्फाई, पहले आपको रियलाइज करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि भाई आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट है। एग्रेसिव सेलिंग इज नीडेड, अगर आप नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो तो आपको एग्रेसिव सेलिंग की नीड पड़ेगी, जहाँ पे मिडलमैन भी ज़्यादा होंगे, तो आपको मिडलमैन को ज़्यादा रखना पड़ेगा एट दैट टाइम। फिर उसके बाद बोल रखा है एग्जिस्टिंग चैनल में नॉट बी एगर और विलिंग टू टेक एन अननोन प्रोडक्ट, अगर कोई ऑलरेडी चैनल स्टैब्लिश है वो बहुत उत्सुक नहीं होता नए प्रोडक्ट के लिए जो लोग जानते नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते नहीं है उसके बारे में जो चैनल है वो भी सोचेगा, क्योंकि हमसे ये सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा ये भी डिपेंड करता है। ना मार्केटिंग मिडलमैन के कितने टाइप्स होते हैं और कितने फंक्शंस होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एजेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन कब कब आता है, जब होलसेलर रिटेलर हो जाते हैं तब आ जाता है एजेंट मिडलमैन। एजेंट मिडलमैन को हम मर्केंटाइल एजेंट और मर्केंटाइल मिडलमैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फंक्शनल मिडलमैन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शंस प्रोवाइड करता है। दे एक्ट नॉट अ प्रिंसिपल इन देयर ओन राइट बट एन एजेंट, एजेंट के रूप में भी काम करता है। ये जो मिडलमैन है ये बहुत सारा अर्न नहीं करता, डू नॉट अर्न एनी प्रॉफिट, लेकिन ये हिस्सेदारी मांगता है, ठीक है, ऑनरशिप मांगता है। ब्रोकर कमीशन एजेंट के रूप में काम करता है। ना मर्केंटाइल मिडलमैन क्या होता है, द मिडलमैन टेक ओनरशिप लिटिल टू द गुड्स एंड लेटर इफेक्ट सेल्स ऑन देयर अकॉर्ड, मतलब थोड़ा सा हिस्सा मांगता है, बाकी जितना जितना वो सेल करता जाएगा उसके ऊपर वो कमीशन। दे वर्क फॉर अ प्रॉफिट ऑफ, ये प्रॉफिट के मार्जिन पे काम करता है, जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उसको कमीशन मिलेगा। द टू मेजर ग्रुप्स, दो मेजर ग्रुप्स की बात करिए हमने मिडलमैन में, एक है एजेंट मिडलमैन जिसके अंदर कौन कौन आ जाता है, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, फैक्टर और ऑक्शनर। और मर्चेंट मिडलमैन में होलसेलर रिटेलर, होलसेलर में भी प्योर होलसेलर रिटेलर, रिटेल होलसेलर और मैन्युफैक्चर, रिटेलर में भी स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इटिनेरेंट फिक्स्ड शॉप। अब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, और ये जो होलसेलर वाला पार्ट है ये डिटेल में आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट चैप्टर में। फिर उसके बाद है फंक्शन मिडलमैन, फंक्शन मिडलमैन का मतलब क्या है, आपको मार्केटिंग मार्केट के बारे में बताना, आप जागरूक हो मार्केटिंग के बारे में। ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम करना, अगर सारे प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगेंगे तो ये ऑप्टिमम लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। रिलीविंग द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को डिस्चार्ज कर देना ताकि वो दूसरी एक्टिविटीज में बिजी हो जाए, उसको बर्डन ना मिले। ब्रेकिंग द बल्क, बल्क को पहले आपको टुकड़ों में तोड़ना है और फिर उसके बाद सेलिंग करनी है, यूनिफॉर्म बिग लॉट्स। नेक्स्ट इज, क्योंकि देखो सब कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं खरीदता है ना,
हर कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं खरीदता। मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड, मैचिंग सप्लाई, फिर सप्लाई और डिमांड को समझना और फिर इनके बीच में एक लिंक बिठा के रखना। फाइनेंसिंग मीन्स मनी से रिलेटेड। मिडलमैन जो है वो फाइनेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड टू फाइनेंस इन्वेंट्रीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केटिंग चैनल। रिस्क भी लेना पड़ता है मिडलमैन को, प्राइस को भी स्टेबल रखना पड़ता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, और प्रमोट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस उसके पास प्रोडक्ट है तो वो जब तक सेल ही नहीं होगा ना उसका कमीशन बन पाएगा ना प्रॉफिट मार्जिन बन पाएगा। अच्छा, नेक्स्ट वन इज मिडलमैन को एलिमिनेट करने की जरूरत है क्या? हाँ, कोशिश ये की जाती है कि मिडलमैन को एलिमिनेट किया जाए। रीजन इज कि मिडलमैन को अगर आप एलिमिनेट नहीं करोगे तो आपको काफी ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा कोई भी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, लार्ज नंबर, द नंबर ऑफ मिडलमैन इन interposing between the producer and the ultimate consumer is excessively large and they add a lot of cost, ये cost ज़्यादा include करते हैं। superfluous service, बहुत सारे जो मिडलमैन होते हैं वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो ठीक नहीं होती, वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्क बियरिंग, ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, बिकेगा तो बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरर डिसकंटेंट, मैन्युफैक्चरर का क्या होता है, कंटेंट नहीं मिल पाता, मीन्स क्या बोल रखा है, ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मिडलमैन डू नॉट परफॉर्म, बहुत सारे जो मिडलमैन हैं ये मार्केटिंग फंक्शन जैसे सॉर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग वगैरह परफॉर्म नहीं करते। ऑब्स्ट्रक्शन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरे अगर मैं बात करूं तो मिडलमैन जो है वो एक साथ आते हैं और क्या करते हैं, एक साथ ही ट्रीटमेंट करते हैं। डिस सर्विस और टू द सोसाइटी, सर्विस कभी कभी सोसाइटी को भी ये लोग नहीं देखते, जैसे ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, होर्डिंग, ठीक है। मिडलमैन परफॉर्म यूजफुल मार्केटिंग फंक्शन जैसे कि असेंबलिंग, डिस्पर्सल, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, risk bearing. None of these function can be performed so efficiently by the manufacturer who lacks specialization. मिडलमैन जो है वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है अच्छे से। अब क्यों एलिमिनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिडलमैन बहुत सारे काम अच्छे से परफॉर्म करता है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता। दे रिलीव मैन्युफैक्चरिंग द बोथ रेशन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज, ये मार्केटिंग एक्टिविटीज भी और प्रोडक्शन की एक्टिविटीज भी अच्छे से परफॉर्म करता है। ये प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बोला गया है, इन शॉर्ट ये देखा जाए कि मिडलमैन को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मिडलमैन के अपने आप में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स, कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है, ठीक है। तो हम लोगों ने मिडलमैन के बारे में, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट चैप्टर है लेसन नंबर 3, ये भी यूनिट नंबर 4 का है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में होल सेलिंग और रिटेलिंग डिटेल में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स, ठीक है, पूरा अच्छे से कवर अप करेंगे। और बाकी आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करो वीडियो को। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी स्टूडेंट्स।